अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। परवरदिगार आलम खालिक़े अर्ज़ो समा कुरान मजीद में फरमाता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने कुरान में वलियों की सिफात बयान फरमाई, वलियों का मकाम क्या है, औलिया की शान क्या है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वली वो हुआ करते हैं जो रातों को जागकर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होते हैं, जो परवरदिगार आलम की बारगाह में रातों को जागकर अपनी बंदगी का मुजाहिरा करते हैं, जो बंदगी में सरे तस्लीम खम कर दिया करते हैं, जो अपनी पेशानियों में सजदों का नूर पैदा कर लिया करते हैं, जिन्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, वो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह ने वलियों को वो मकाम, वो मर्तबा, वो शान अता फरमाई है। मेरे हुजूर की उम्मत की वलियों की शान क्या है, अल्लाह अकबर। साबिका उम्मत के जितनी उम्मतें गुजरी हैं, उनमें जो वली गुजरे अल्लाह ने उन्हें भी बड़ी इज्जतें दी। तो फिर मेरे नबी की उम्मत तो तमाम उम्मतों में अफजलो आला है, तो फिर इस उम्मत के औलिया भी तमाम उम्मतों के औलिया में अफजलो आला है। आओ गौर करो मेरे अजीजों, अगर हम औलिया का तज़किरा करें, औलिया की जमात पर नजर डालें, एक वली हिंदुस्तान की सरजमीन, आज भी हिंदुस्तान में उनका मज़ार मुबारक मौजूद है। दुनिया जाती है, अकीदतमंद जाते हैं, मरजे खलाइक बना हुआ है, खाली दामन लेके जाते हैं, मुरादों से दामन पुर हो जाता है, फिर वापस आते हैं। क्या नाम है? हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह। किस पाए के बुजुर्ग हैं, क्या दर्जा है, क्या मकाम रखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज अपने मुरीदों को वसीयत करने लगे, अपने मुरीदों से फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीदों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरी वसीयत पे अमल कर लेना। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर क्या है आपकी वसीयत? आप फरमाने लगे, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरा जनाजा तैयार कर लो, तो मुझे यूं ही कहीं भी दफन न करना। हुजूर क्या करें? पहले आपने अपने मुरीदों से मालूम किया कहां पर दफन करोगे। कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी में आपको दफन करूंगा, आपका मजार बनाऊंगा। कोई कहता है अपनी जमीन में बनाऊंगा, कोई कहता है अपने घर में बनाऊंगा। लेकिन अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो मेरी वसीयत पे अमल करना। क्या वसीयत है? अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तैयार करने के बाद में दफन न करना, बल्कि मेरे जनाजे को लेकर चलना। जब तुम मेरे जनाजे को लेकर चलोगे तो चलते रहना। कब तक चलना है? जब तक कि खुद मेरा जनाजा रुक न जाए। जहां पर पहुंच के मेरा जनाजा रुक जाए, खुद ब खुद रुक जाए, वहां पर मुझे दफन कर देना, वहां पर मेरी तुरबत बना देना। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, वसीयत कर दी, जब मेरा जनाजा लेकर चलो, जब तक जनाजा न रुके तुम भी न रुकना, जनाजा रुक जाए वहीं पर दफन कर देना। अब मुरीद बड़े कश्मकश में, हुजूर ये कैसी बात है? फरमाया, हाँ, मेरी वसीयत पे तुम्हें अमल करना है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, वो वक्त भी आया जब हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मुरीदों ने जनाजा तैयार कर लिया। अब वसीयत भी याद है, ये भी याद है कि हमारे पीर ने क्या फरमाया था, जनाजा लेकर चलना, तब तक चलते रहना जब तक खुद जनाजा न रुक जाए। मुरीद जानते थे कि हमारे पीर ने ऐलान किया, पीर ने वसीयत की है, तो इस पर अमल भी करना है, और जब जाना है तो कैसे निकलना है, जनाजा लेकर जाना है। मुरीदों ने इंतजाम किया, कपड़े साथ रख लिए, खाने की चीजें साथ रख ली कि हमें पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जनाजा लेकर चल पड़े। अल्लाह वाले का जनाजा जा रहा है, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अल्लाह वाले का जनाजा लेकर चले, मुरीद लेकर चल रहे। एक दिन नहीं चले, 2 दिन नहीं चले, 8-10 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 8-10 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जनाजा लेकर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 2-4 साल का मामला नहीं, चलते चलते 12 साल गुजर गए। 12 साल तक चलते रहे। 12वां साल है, 12वां साल कंप्लीट होने को है, जनाजा लेकर चल रहे हैं मुरीद। एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, और ये जनाजा कितना लेकर चले, उस वक्त का हिंदुस्तान कितना बड़ा हिंदुस्तान,
बांग्लादेश भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर, और श्रीलंका भी हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान के अंदर, ये तमाम का तमाम इलाका हिंदुस्तान। मुरीद जनाजा लेकर चले, सारे हिंदुस्तान में जनाजा लेकर चले, अफगानिस्तान से जनाजा लेकर गुजरे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक से जनाजा लेकर गुजरे, इसलिए कि ये उस वक्त का मुकम्मल हिंदुस्तान था। जनाजा लेकर मुरीद चलते रहे। 12वां साल है, 12 साल कंप्लीट होने को एक जगह पर पहुंचे, एक मकाम पर पहुंचे तो नमाज का वक्त हुआ, का नमाज अदा करेंगे फिर आगे चलेंगे। जनाजे को रख दिया, एक तालाब नजर आया और वहीं पर एक मंदिर मौजूद है। तालाब के करीब गए, वुजू किया। मंदिर के पुजारी ने देखा, पंडित ने देखा ये तो मुसलमान है। कहने लगा, मुसलमानों यहाँ किस लिए रुके हो, मंदिर के पास में रुकने का सबब क्या है? उन मुसलमानों ने कहा, हम मंदिर की वजह से नहीं रुके, हम तो इसलिए रुके हैं कि यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर पानी मौजूद है, हम इस पानी से वुजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पंडित ने कहा, सुनो, जल्दी से वुजू करो, जल्दी नमाज पढ़ो और जल्दी यहाँ से जनाजा लेकर निकल जाओ, इसलिए कि यहाँ जो रानी है वो मुसलमानों से नफरत करती है, वो मुसलमानों की दुश्मन है, अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा, तुमको भी सजा देगी, मुझको भी सजा देगी। अच्छा, अजीब बात यह है, यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, एक दिन कोई बाहर से मेहमान आने वाला, बेटा कहीं दूसरे मुल्क में आने वाला है, भाई किसी दूसरे सूबे में है आने वाला है, अब बॉडी को तब तक रखना है तो उसके सलामत और महफूज रखने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बर्फ लगाया जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो, या फ्रीजर बन गए हैं उनमें रखा जाता है कि बॉडी खराब ना हो। मगर अल्लाह वाले का जनाजा तो 12 साल तक मुरीद लेकर चले हैं, मगर शान देखो, अल्लाह वाले का जनाजा है, जिस्म खराब नहीं हुआ, बल्कि मुरीदों ने फरमाया कि हम पीर का जनाजा लेकर जा रहे थे, जूं जूं दिन गुजर रहे थे, वक्त गुजर रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे, पीर के जनाजे से खुशबुएं फैलती जा रही थी, खुशबुएं निकल रही थी, जूं जूं वक्त गुजरता गया खुशबू में इजाफा होता चला गया, खुशबू बढ़ती चली गई, खुशबू में इजाफा होता चला गया। मुरीद जनाजा लेकर चले, 12 साल जनाजा रखा, मंदिर है वहां पर, पुजारी ने कहा जल्दी से यहाँ से वुजू करके नमाज पढ़ के निकल जाओ। रानी ने अगर देख लिया तो गजब हो जाएगा। कौन सी जगह थी ये हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटक का एक शहर कोलार, आज भी वहां पर दरगाह हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूद है, कोलार शहर में है। वुजू किया, नमाज अदा की, अब उसके बाद में पंडित ने कहा जल्दी लेकर निकलो। मुरीदों ने जनाजा उठाने के लिए जैसे करीब आकर जनाजे को पकड़ा है, उठाना चाहते हैं मगर जनाजा उठ नहीं रहा है, उठना तो छोड़िए हिल नहीं रहा है। मुरीदों ने कोशिश की, वो पंडित कहने लगा जल्दी से उठाओ जनाजा, कहने लगे हिलने को भी तैयार नहीं है, कैसे उठाए? जोर लगाया, खूब मेहनत की, लेकिन जनाजा न हिल सका। मुरीदों ने कहा कि पीर ने जो वसीयत की थी उस वसीयत पे अमल हम कर रहे हैं, लिहाजा इस वसीयत के मुताबिक ये पता लग गया कि अब यहीं पर दफन किया जाएगा। वो पंडित कहने लगा उठाओ, का उठता नहीं है। पंडित ने भी आकर जोर लगाया, और भी नुमाइंदे भेजे गए, जोर लगाया, जनाजा न हिल सका, जनाजा न उठ सका। बड़े परेशान कि इसी असना में वो रानी वहां पर आ गई, उसने आकर देखा मुसलमान और जनाजा। पंडित से पुजारी से कहा ये कौन लोग हैं? कहने लगा ये मुसलमान हैं, नमाज की वजह से पानी तालाब में था इसलिए रुके थे वुजू करने के लिए। कहा इनको जल्दी भेजो, यहाँ से जल्दी निकालो। पुजारी कहने लगा मैं तो कह रहा हूँ जल्दी चले जाओ, मगर वो जो जनाजा रखा है वो नहीं उठ रहा है, वो नहीं हिल रहा है। रानी ने कहा कैसे नहीं उठेगा जनाजा, कैसे नहीं हिलेगा जनाजा? अपने सिपाहियों को भेज दिया कि जनाजा उठा के हटा दो यहाँ से। रानी के सिपाही आए, जनाजे को उठाना चाहा, जनाजे को हिलाना चाहा, हिला न सके, उठा न सके। जनाजे को उठाने की बहुत कोशिशें की, जब न उठ सका न हिल सका, सारे जोर लगा लिए रानी ने, सारे सिपाहियों से जोर लगवा लिए। तो फिर कहने लगी ऐ मुसलमानों, मैं तो तुमसे नफरत करती थी, दुश्मनी रखती थी, मगर आज एक अल्लाह वाले के जनाजे ने बता दिया, जब दुनिया से जाने के बाद में जनाजे का ये आलम है, अल्लाह वाला दुनिया से चला गया, उसकी पावर का, उसकी ताकत का ये आलम है, तो फिर इसका जब ये दुनिया में मौजूद थे हयात ज़ाहिरी के साथ, तब इनकी शान क्या रही होगी? और जब इनकी शान ये है तो फिर इनके नबियों के, तो फिर इनके नबी की शान, नबियों के इमाम की शान क्या रही होगी? इमामुल अंबिया का मकाम क्या रहा होगा? कहने लगी मुसलमानों जनाजा ना उठाओ, अब दफन यहीं पर कर दो, और साथ ही साथ मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। हमारे बुजुर्गों के जनाजों ने भी इस्लाम फैलाया है, हमारे बुजुर्गों के जनाजों से भी इस्लाम को फरोग मिला है।
ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह कोलार में फिर आपको दफन किया गया। आज भी आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए आपके मज़ार पुरअनवार पर। हमारे बुजुर्गों के जनाजों ने भी इस्लाम को फैलाया है। गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख मुसलमान कर दिए। यहाँ काफिर थे, घंटियां बजाते थे, बुतों की पूजा करते थे। गरीब नवाज सरकार की तालीमात का ये असर हुआ कि आपने यहाँ पर 90 लाख लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया। अल्लाह वालों ने दीन फैलाया है, अल्लाह के वलियों ने दीन दुनिया में फैलाया है। दीन की तबलीग और दीन के फरोग की खातिर जिंदगियां वक्फ कर दी। आज हम बुजुर्गों के मानने वाले, हम दावा करते हैं मगर हमारा अमल क्या है, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने तो फरमा दिया ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने औरत को फितरी तौर पे इसकी खमीर में ये चीज डाली कि तू दुनिया में जाए ना तो अपने घर को इतना खूबसूरत बनाना, इतना हसीन बनाना कि तेरा घर मिसले जन्नत नजर आए। अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि जन्नत का नमूना बना देना, मगर बदकिस्मती है कि आज घरों को कुछ और ही बना दिया गया। एक वजह, दूसरी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की, किस लिए पैदा किया। दूसरी वजह यह है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं। और हूरों की खूबसूरती यह है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जरा सी दुनिया में जमीन पे जाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का। बड़ी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं। मिजाज दिया अल्लाह ने औरत को, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले। इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है। इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले, बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा। जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार हो के जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। तो अल्लाह ने मर्द को पैदा किया कहीं और, औरत को पैदा किया जन्नत में। अलगरज मैं अपनी बात की तरफ वहीं आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह ने पैदा किया तो ऐलान क्या है, जमीन के लिए, मगर कहाँ रखा, जन्नत में। क्या वजह है, क्यों डायरेक्टली अल्लाह ने जमीन पर नहीं भेज दिया। इसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, हर काम में रब के हिकमत है। परवरदिगार आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे हजरत हव्वा को फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाओ, जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ, जैसे चाहो गुजारो, मगर इतना याद रहे एक शजर है जिसे शजरे ममनुआ कहा गया है, उसके करीब न जाना, उसके फल को न खाना। अगर उसको खा लिया, अल्लाह का कुरान कहता है फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, अगर उसे खा लिया तो याद रखना शुमार तुम्हारा जालिमों में हो जाएगा। अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, मगर फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा, जन्नत में रख दिया लेकिन ऐलान तो ये था ना कि जमीन के लिए बनाया, तो जन्नत में क्यों रखा। अब हमारे उलमा बयान फरमाते, मुफस्सिरीन बयान फरमाते कि इसकी एक वजह यह भी है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, पैदा तो इसीलिए किया कि अल्लाह का ऐलान है मिनहा खलकनाकुम,
इसी जमीन से पैदा किया जा रहा है। और दूसरी आयत, अगला टुकड़ा इस आयत का, वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिलाया जाएगा। मगर इस दरमियान जो वक्त गुजरेगा पैदा होने के बाद से लेकर इसी मिट्टी में वापस मिलने तक का जो वक्त गुजरेगा, यही जिंदगी का सफर कहलाता है, यही जिंदगी का सफर है। इस जिंदगी के सफर में जब तुम रहोगे तो अल्लाह ने पहले जन्नत में रखा, जन्नत को दिखाया, जन्नत के नजारे दिखाए, जन्नत के फल दिखाए, जन्नत की नहरें दिखाई, जन्नत के मेवे दिखाए, जन्नत के मेवे खिलाए, अल्लाह ने सारी रानाइयां दिखाई और ये मिजाज दिया, ऐ इंसान जा तो रहा है जमीन पर, एक थोड़ा सा वक्त तुझे गुजारना है, लेकिन इतना याद रख ले तेरा असल ठिकाना यही जन्नत है, वहां थोड़ी सी गुजारेगा, बाकी जिंदगी यही गुजारेगा। आज तुझे जन्नत के अंदर जन्नत के नजारों को दिखाया गया, जा जमीन पे जाना और जाने के बाद में इस जन्नत को भूल न जाना, इस जन्नत को याद रखना, वो सफर ऐसे करना, जिंदगी ऐसे गुजारना कि जब तू वापस आए तो तेरा ठिकाना सिर्फ जन्नत हो, कहीं और तेरा ठिकाना ना हो। इसे याद रखना, यही जन्नत तेरा ठिकाना बने। दूसरी वजह भी सुने, अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत में रखा, दूसरी वजह क्या है? परवरदिगार आलम ने दूसरी वजह भी, मुफस्सिरीन फरमाते दूसरा ये अल्लाह के हर काम में हिकमत, दूसरी हिकमत ये है कि अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में रखा तो ये भी फरमाया कि शजरे ममनुआ के करीब न जाना। एक दरख्त है उसका फल नहीं खाना, वो क्या है? 3 कौल हैं उलमा के। बाज उलमा फरमाते हैं कि वो गेहूं का दाना है, गेहूं का दरख्त है, गेहूं का फल है जिसे खाने से मना किया गया। अच्छा, जो गेहूं आज हमारे सामने है, ये छोटा सा दाना होता है ना गेहूं का, ये गेहूं नहीं, उस वक्त का गेहूं अलग था, वो बड़ा दाना था। फरमाते मुफस्सिरीन कि वो गेहूं उस वक्त का जो था ना तकरीबन तरबूज के बराबर था। गेहूं के दाने में एक लकीर नजर आती है ना बीच में, वो लकीर क्या है? फरमाया गया कि जब हजरत हव्वा ने दाने गंदुम खाया और आधा हजरत आदम को खिलाया तो उन्होंने तोड़ के खाया, वो बड़ा था तो तोड़ के आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम को खिलाया। जिस दिन से इन्होंने तोड़ा उसी दिन से गेहूं के दाने में लकीर पड़ गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को कह दिया इस दरख्त के करीब न जाना। तो उलमा फरमाते हैं कि या तो वो गेहूं का दाना, गेहूं का फल, या फिर वो अंगूर है, या फिर वो इंजीर है। बहरहाल अल्लाह ने मना कर दिया उसके करीब न जाना। लेकिन शैतान अजली दुश्मन है, शैतान इंसान का अजली दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, शैतान की इत्तिबा न करो, शैतान के बहकावे में ना आओ, शैतान के पीछे न चलो। याद रखो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान अजली दुश्मन है। शैतान उस वक्त से दुश्मन है जब आदम को बनाया गया, पहले बशर को बनाया गया, तुम्हारे मेरे बाप को बनाया गया, नस्ल इंसानी के बाप को बनाया गया, आदम बने। आदम को सजदा करने का अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। फरमाया दफा हो जा, अब ये बन गया दुश्मन हजरत आदम का। कहने लगा, मौला मैं आदम का दुश्मन हूँ, आदमियत का दुश्मन हूँ, मैं इंसान का दुश्मन हूँ, और मौला तुझसे मेरी गुजारिश है, या अल्लाह तुझसे एक मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है? लानत का तौक गले में पड़ गया, इब्लीस बन गया, लेकिन अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा, मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तेरी उम्र को तवील किया जाता है। कितनी लंबी उम्र अल्लाह ने कर दी। अल्लाह ने फरमाया, जा जा शैतान जा, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। अब आगे बढ़ो, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ऐ मौला मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जब
मैं जमीन पर रहूंगा, जब तक दुनिया में रहूंगा इंसान को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाई, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, का बहकाता रहूंगा। तो यह है अजली दुश्मन। तो इसने उधर अल्लाह की बारगाह में कसम खाई तो काम भी फौरन शुरू कर दिया। अब इसने कहा मुझे बहकाना है इंसान को। इसने कहा यार मैं जन्नत में आता जाता था, मुझे निकाल दिया गया, किसकी वजह से? आदम की वजह से। तो अब मैं आदम को भी जन्नत से निकालूं। तो इसने कहा अब कैसे निकालूं, जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो कैसे करूं? अच्छा मेरी बात जो है ना थोड़ी सी तवील हो रही है, मैं इसे बहुत जल्दी नीचे लाऊंगा समेट के, मगर ज़िम्नन बात आ रही है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी गुफ्तगू का पहला टुकड़ा बयान कर रहा हूँ। मिन्हा खलक़नाकुम, इस जमीन से, इस मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। फिर अगले टुकड़े पे हम आएंगे, फिर इसी में मिलना है। अल्लाह वाले ने यूं नियती हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने क़याम किया, क़याम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। एक सच्चे मोमिन की शान ये होती है कि उसे याद रहता है तो सिर्फ क्या रहता है? अल्लाह याद रहता है। क्या याद रहता है? मगर मैं हैरान हूं आज का मुसलमान कैसा अल्लाह को भूल गया। शराब इसे याद है, हर दिन इसे शराब याद है, हर दिन शराब की बोतल पकड़ता है, हर दिन शराब पीता है। कैसा मुसलमान है? उधर तो मेरे आका ने फरमा दिया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मेरे आका ने तो आवाज लगा दी थी, ऐलान कर दिया था, मेरे मुस्तफा ने तो सबक दे दिया था, है मेरा कलमा पढ़ने वालों, ये जो शराब है ये अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है। क्या है शराब? और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो काम है अल्लाह का कुरान कहता है ये शैतान वाले काम है। शराब पीना किसका काम है? जोर से बोलो। जुआ खेलना किसका काम? रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुरान कह रहा है कि ये काम किसका है? शैतान का। अरे कैसा मुसलमान अपने आप को कहता है मुसलमान और काम वो करता है जो कुरान कहता है शैतान का काम है। इधर 11वीं पर एहतमाम भी करता है। अच्छा ये भी बात सुने आप, 11वीं पर इसने लंगर का भी एहतमाम कर दिया। 10, 20, 2, 4, 5 जैसा बजट था देखे बिरयानी की बना दी। बनाते नहीं बिरयानी की देखे। ये 11वीं का लंगर हो गया, 11 देखे बनवा दी। ये 6ठी का लंगर हो गया, 6 देखे बनवा दी। ये 12वीं का लंगर 12 पतीले बिरयानी के बनवा दिए। बिरयानी तो याद रही, सवाब का काम है, याद रखना जरूरी है, मगर इन्हें याद रखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा अहकामात को याद रखता। याद रख ले मेरे अजीज, दीन सिर्फ बिरयानी खाने का नाम नहीं है, इस्लाम बिरयानी का नाम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना, ये दीन है मेरे आका का, ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। कौन बिरयानी के पीछे भाग रही है? सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान, बिरयानी खाने का मुसलमान। शराब की बोतल हाथ में, तुझे पता नहीं है मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की जड़ है शराब, सारी खराबियों की माँ है, सारी बुराइयों की माँ है। शराब पी इंसान ने होश बाकी नहीं रहा। अब इसे पता नहीं कि अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ या अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या अपनी बहन को गाली दे रहा हूँ। तो उस शराब को पीता है जो तुझे ये भी फर्क नहीं होने देती है कि सामने तेरी माँ है, जो तुझे ये भी पता नहीं लगने देती सामने तेरी बहन खड़ी है, जो बहन को भी गाली दे देता है, माँ को भी गाली दे देता है। ओ मेरे अजीज, अगर तुझे शराब पीना है, ये शराब न पी जो तुझे नाली में गिराती है, तेरी जबान पर जिसकी वजह से गालियां आती है, ये नशा न कर, ये शराब न पी। अगर तुझे शराब पीनी है, मैं बताता हूँ पी, शौक से पी, मैं तुझे बताता हूँ पता। अगर तुझे शराब पीनी है, ये गंदी शराब न पी, शराब पीनी है तो आजा आजा आकर इश्क़ रसूल की शराब पी ले।
अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी ले, नबी की मोहब्बत के जाम पी ले। शराब तहूर, वो शराब तहूर जो जन्नत में पिलाई जाएगी। ऐ मेरे अजीज, दुनिया की बोतल को हाथ लगाया, गिलाजत गंदी है, इसे हाथ न लगाना। अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊं मैं आपको शराब के बारे में। बताऊं? अच्छा तुम कह रहे होगे मौलाना साहब शराब पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैशन के नाम पे शराब को मुसलमान पी रहे हैं। बच्चे, चार पैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को मॉडर्न समझ के शराब की बोतल उठाता है। जरा सा काम अच्छा चल जाए तो वो बियर पीने लगता है, बियर की महफिल सजाएगा, शराब की महफिल सजाएगा। जरा सा काम अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बजाय शराब की बोतल उठा ली। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ मर गई शर्म, कहाँ चली गई हया? क्या यही मुस्तफा का तू नाम लेने वाला है? क्या मुस्तफा का दीन तुझे मिला नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन ने तुझे बताया नहीं है कि शराब हराम है? हाँ मैं बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, सूफिया फरमाते हैं, शराब 1000 साल भी रखी रहे। कितने? जोर से बोलो। फरमाया सूफिया किराम ने, शराब 1000 साल भी रखी रहे, शराब नहीं बनती। शराब उस वक्त बनती है जब शैतान उसमें पेशाब किया करता है। फलों के जूस की बनती है ना, खाली फल के जूस को ही यूं ही शराब नहीं बन जाती, बल्कि उसमें शैतान पेशाब करता है। हर शराब में शैतान का पेशाब मिला होता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो आज मुसलमान तू शराब के जाम उठा रहा है ना, फेंक दे इन्हें, तुझे पता नहीं तू इस शराब को नहीं पी रहा, तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शैतान का पेशाब। क्या दुनिया में कोई गवारा करेगा किसी का पेशाब पीना? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का पेशाब बड़े मजे से पी रहा, बड़ा दिल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है शैतान का पेशाब पीने में। हाय अल्लाह वालों ने यही तो सिखाया यार, वलियों ने यही तो पैगाम दिया है। शराबियों को नमाजी बना दिया है, चोर आए हैं तो उनको वली बना दिया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं एक बात, सुनोगे? थोड़ी देर बोलो। अरे सुनोगे या खत्म कर दूं? अगर सुनो तो थोड़ी देर में सुनाता हूं तुम्हें। 3 शराबी जंगल में बैठे शराब पी रहे हैं। कितने शराबी? इधर बगदाद शहर में अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग कर रहे हैं। बगदाद शहर के अंदर दीन की तबलीग अल्लाह वाला कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी लोगों को दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। अल्लाह वालों ने हमेशा दिलों की जंग को मिटाया है, दिलों की जंग को साफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक लकड़हारा आया, लकड़ियां काट के बेचता है, गुजारा इसी पे होता है। आ गया अल्लाह वाले की बारगाह में, आ गया, आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह वाले एक बात कहने आया हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह वाले मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी तालीमात, तुम्हारी तबलीग सिर्फ शहर के अंदर काम करती है, क्या आबादी के बाहर काम नहीं करती? क्या जंगल में आपकी तालीम काम नहीं करती? अल्लाह वाले ने फरमाया बात बता क्या है? कहने लगा हुजूर 3 लोग हैं, जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो शराबें पिया करते हैं, शराब की महफिल सजाया करते हैं, वो शराब की बोतलें, शराब के जाम पिया करते हैं। कहने लगा हुजूर मैं उनके करीब गया हूँ, मैंने उन्हें जाकर समझाया है, ओ अल्लाह के बंदे शराब न पिया करो। बहुत समझा लिया लेकिन मानते कुछ नहीं है। मैंने खूब बताया शराब हराम है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वाले मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं हैरान हूँ, आप यहाँ बैठकर सबको दीन सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मगर आप जंगल की कोई खबर नहीं रखते, वहां की भी खबर रखो। अल्लाह वाले ने इतना सुना, हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। मुआशरे में बुराइयां फैले, जिन्हें दीन का दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। ये पता है कौन सा आपका ये शहर कौन सा है? ये कस्बा मोहान यार, एक बड़े अजीम शायर से मंसूब है ये, मौलाना हसरत मोहानी। कितना बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का, कितना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है। शेरो सुखन अदब, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहाँ वहाँ मौलाना हसरत मोहानी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है।
तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा शायरी को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। तो उसने जब आके रोके कहा हुजूर मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं, तीनों शराब पीते हैं। अल्लाह वाले ने सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया तू मुझे उनका पता बता दे कहाँ पे बैठते हैं। इसने आकर जंगल में लेके आया, हजरत जुनैद बगदादी को दिखाया कि वहां पे बैठ के पीते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जाके देखा तीनों बैठे हैं शराब पी रहे हैं, मगर जैसे अल्लाह वाला करीब गया ना, इन्होंने तीनों ने देखा कि जुनैद बगदादी आ रहे हैं, भागो। ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ जवानों भागते किस लिए, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसलिए भाग रहे हो कि तुम शराब पिए हुए हो, इसलिए ही भाग रहे हो ना कि तुमने शराब पी हुई है। तो सुनो भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं उधर आबादी में बैठ के पीता हूँ, भागो मत। अब ये रुक गए, इतना सुना तो कहाँ है? इन्होंने सोचा ये भी पीते। अल्लाह वाले ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, तुम यहाँ पे पीते हो, मैं वहां पे पीता हूँ। ये समझ रहे थे शराब की बात है, मगर अल्लाह वाले तो इशारों में बहुत कुछ बता दिया करते हैं। अल्लाह वाले का बताने का मकसद तो ये था तुम इधर ये शराब पीते हो, मैं उधर इश्क़ रसूल की शराब पीता हूँ। अल्लाह वाले ने बिठा लिया, बैठ गए, कहने लगे अब आप भी पीते हो मगर हम क्या करें, हमारी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया क्या खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे वक्त भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल सके, अब मिलेगी भी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया पीना चाहते हो? कहाँ पीना तो चाहते हैं मगर मिलेगी नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पीना चाहते हो? कहने लगे पीना तो चाहते हैं मगर मिलेगी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया जरूर मिलेगी, इंतजाम मैं करूंगा, अगर तुम पीना चाहते हो तो बताओ। कहने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, कहने लगे फिर तो मजा आ जाएगा, आप अगर इंतजाम कर दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। कहने लगे साथ बैठ के पिएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगा तो दूंगा, इंतजाम तो कर दूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया कि करना यह है कि मेरे साथ पहले मुझे ये बताओ यहाँ आसपास में कहीं पानी है? तो कहने लगा हाँ पास में चश्मा है जंगल में। कहा चलो वहां पर, चलो वहां मिलेगी। पहुंच गए। हाफिज आदिल रज़ा समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तुम्हारा जलसा माशाल्लाह कामयाब है, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वालों के लिए मेरी खास दुआएं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्टेशन पे जब ये लेने पहुंचे ना बच्चे, तो वो छोटा वाला जो क्या नाम है उसका, शारदा, हाँ वो बैठा देखो। ये बच्चा स्टेशन पे जब मुझे लखनऊ लेने पहुंचा तो मैं ये कहने वाला था कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत, मैं इससे कहने लगा बेटा तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, तू सो जाता आराम से। कहने लगा हजरत मैं कमेटी वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बच्चा है मगर बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है, यानी इसे कम से कम इमाम साहब ने, इन्होंने या इन लोगों ने या यहाँ के इन बुजुर्गों ने या इसके माँ बाप ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि नबी का जलसा होगा तो मौलाना भी आएंगे, और मौलाना आएंगे तो उन्हें इज्जत से लेके भी आना, यानी इतना तो समझ गया कि मौलवी का अदब करना चाहिए। वरना तो आजकल कौम कहाँ अदब कर रही है, बेअदबी कर रही है दबा के। इमाम की कोई इज्जत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। कोई इमाम कहते कि जी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर डीजे बजाया तो कहेंगे मत पढ़ा, हम दूसरा लाएंगे। किसी ऐसे को लाते जिसे पता ही नहीं होता कि यहाँ मुकदमा क्या चल रहा है, और बेचारा गरीब बाहर से आता, उसे पता ही नहीं होता, वो आके निकाह पढ़ा देता। तो इमाम कहते हैं जी तुमने निकाह क्यों पढ़ाया, इधर पूरी आफत। मगर लोगों को बड़ा मजा आता है शादियों में डीजे बजाने में, नाचने गाने में। शराब की बात कर रहे हैं ना हम, शराब जब पीता ना आदमी तो शराब के साथ ये चीजें खुद ब खुद आ जाती है। हुजूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है। शराब पिएगा तो जुआ भी खेलेगा, शराब पिएगा तो नाचना गाना भी करेगा, शराब पिएगा शहवत भी बेदार होगी, शराब पिएगा आरामकारी भी करेगा, शराब पिएगा बदकारी भी करेगा, शराब पिएगा गालियां भी देगा। शराब पी पी के जबान कितनी गंदी हो जाती है जानते हो?
कितनी गंदी हो जाती है। आओ मेरे प्यारे सुनो, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, फरमाया गया एक कतरा उतरने की वजह से 40 रोज तक उस शख्स की न कोई इबादत कबूल होती है, न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए, कहाँ चाहिए? का पानी का चश्मा बताओ कहाँ? यहाँ है। लेकर गए, पानी के चश्मे पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी पानी का चश्मा तो यह है, अब मंगाओ शराब। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब तो मिलेगी, मगर पहले जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। इन्हें तो शराब की जरूरत थी। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नशा करने वाले में एक बात आपने देखी होगी, समझ रहे हो, उसे जब तक नशा मिलता नहीं है ना वो बेचैन रहता, परेशान बेचैन रहता। वो हमारा छोटा भाई है, वो मेडिकल स्टोर चलाता है। एक रोज मैं बैठा था वहां पर, एक नौजवान लड़का, तकरीबन उसकी उम्र 18 साल होगी, 17-18 साल का, पतला दुबला, कांप रहा है। मुझे लगा कि ये शायद बीमार है, बुखार है, ये दवाई लेने आया है। वो आके हमारे छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे फला चीज दे दो। मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो चीजें ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल। उसने कहा नहीं है। वो साहब उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा कुछ भी करो मुझे दे दो। उसने कहा है ही नहीं तो कहां से दे दूं, मैं रखता ही नहीं। पैरों में गिर गया, कहने लगा वो मुझे चाहिए। तो उसने भाई ने मुझे बताया कि ये नशा करने वाला है, नशे की चीज मांग रहा है। इनकी हालत ये हो जाती है, जब तक नहीं मिले ना तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लौटते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, जो करना पड़े करेंगे। कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं मार खाएंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े, मगर किसी भी हाल में जब तक इन्हें नशा नहीं मिलेगा, जब तक ये तड़पते रहते हैं। हाय 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 हाय, नए नए बच्चे 18-18 साल के मेरी कौम के बर्बाद हो गए और हम तमाशा देख रहे हैं। बोलो वो जवान जिन्हें मुस्तफा के दीन का लंबरदार बनना था, वो आज शराब की लत में पड़कर नालियों में गंदे पड़े हैं, कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। मगर किसी कौम के किसी रहबर रहनुमा को ये फिक्र नहीं होती कि मैं इनका ख्याल करूं, इन्हें इस दलदल से निकाल के इन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। किसी को होती है फिक्र? नहीं होती, नहीं होती किसी को फिक्र। मगर सुनो मेरे अजीज, फिक्र अगर की होती तो आज ये बच्चे नशा नहीं कर रहे होते। अगर फिक्र की होती तो आज ये बच्चे शराबें नहीं पी रहे होते। इनके हाथों में किताबें दी होती, इनके हाथों में कलम दिए होते, इनके हाथ में शराब की बोतल न आती, इनके हाथ में किताबें होती, इनके हाथ में कुरान होता, इनके हाथ में बुखारी होती, इनके हाथ में मुस्लिम होती, इनके हाथ में तिरमिज़ी होती। नहीं दी आपने, नहीं बनाया इनको आलिम, नहीं बनाया इनको हाफिज, नहीं बनाया इनको डॉक्टर, नहीं बनाया इंजीनियर, नहीं बनाया तुमने इनको PhD नहीं करवाई, वकील नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाए तुमने जज, नहीं बनाए तुमने IPS, नहीं बनाए तुमने IAS, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा है। कौम बर्बाद होती रही और कौम के रहनुमा तमाशा देखते रहे। बताओ किसी कौमी रहनुमा ने कोई कॉलेज बना के दिया? किसी ने कोई तुम्हें हॉस्टल बना के दिया? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि कॉलेज अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि स्कूल अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए स्कूल खोले? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि हम अपने हॉस्टल्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, लॉ कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए? नहीं हुई ना फिक्र। अगर कोई बनाता भी है कोई स्कूल तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है, तिजारत के लिए बनाता है। वो कौम से कोई हमदर्दी नहीं करता, उसे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो सिर्फ तिजारत करता है। ना मेरे अजीज़ों, तिजारत ना करो। तालीम कभी तिजारत के लिए नहीं होती है, तालीम को आम करो। मेरे मुस्तफा ने तो पैगाम दिया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं पैगाम देकर जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। मगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल बना दिया, अपने बच्चों को तुमने किताबें नहीं दी, अपने बच्चों को कलम नहीं दिए। आज क्या वजह है? हर जगह पर रुसवाई है, हर जगह पर जिल्लत है। आज कचहरी के अंदर दूसरे का बच्चा वकील है, मेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है। आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, मेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है। मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती, नहीं होती कभी फिक्र। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है। अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है।
बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी 1-2 बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई सो जा, तो वो यूं लिहाफ को ढककर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता है। क्या देखता है उसमें? गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले, तू कौम का मुस्तकबिल है, तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे, तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए, जब जब तेरी जरूरत पड़े तू मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल में। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को। आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पे दुपट्टा है, न किसी बहन के अंदर कोई गैरत कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, जहां जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की बात करते हो, इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया, तुम तमाशा देख के रहे। ऐ मेरी बहनों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है, वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बनकर जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है? खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़ फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले के लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, तुझे जलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था। मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे चलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी। ऐ मेरी बहनों, इज्जत नबी ने दी है, खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा कर रहे हैं। कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचे तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकती जो 1 रुपए में बिकती है। बोलो, एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को कि 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को। मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी? इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी कि इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखे हो, वैसे ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना है, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं, दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूं वैसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए। कहा तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियती हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने क़याम किया, क़याम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है।
तो औलिया कराम ने तो शराबियों को यहां लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बनाने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाएगा। ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अल-वाकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ। ये कुरान में अल्लाह ने सिफात बयान की। अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में वलियों की पहचान बता दी। वो वली नहीं होता जो औरतों से पैर दबवाए, वो वली नहीं होता जो चावलों में बोटियां टटेले, वो वली नहीं होता जो पचरंगी मीठा मांगे आकर, वो वली नहीं होता है जो तुम्हारी जेबों पे नजर रखे। अल्लाह का कुरान कहता है वलियों की सिफात ये है, वलियों की क्वालिटीज ये है। पहली क्वालिटी वली की ये होती है, वली वो है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। तौबा करने वाला वली होता है जो खुद तौबा न करे, वो किसी और को क्या तौबा करवाएगा। लोगों तौबा करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज अपने मुआशरे को बदलो। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुआशरे में। एक हदीस सुने, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और इसी पर मेरी तकरीर कभी इख्तिताम हो जाएगा। कितना हुआ? 1 बजिया, मगर माशाअल्लाह मोहान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घड़ी में जरूर 1 बजा है, मगर किसी के चेहरे पे घड़ी में जो बजने हैं बजते रहे। अच्छा, चलिए अब जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं एक हदीस आखिरी, और इसके बाद में तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 बातें बताऊंगा, एक हदीस मुस्तफा की सुनो, अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी सुना के जा रहा हूँ, याद रखना। ताजदारे मदीना वालिए कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है? हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत में बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो बाप की जन्नत समझ रहे हो ना कि ऐसी मिल जाएगी, गलत फहमी। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले ले, अमल कोई नहीं तुम्हारे मेरे पास में बख्शिश का। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह। शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना, मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना।
मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस ना हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता, वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप को बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए, कोई इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है। तुम समझते हो हमें कैद कर दिया, कहीं जाए तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है। अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते हैं भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला, लोग देख रहे हैं अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, कोई हमें न ढूंढे। तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तू जाती है, वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ ढोकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बहन भाग गई। तू तो भाग जाती है, तेरे भाइयों के रस्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू तो घर में कह देती है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। तू कहने लगी मेरे बाप को, मेरा बाप को अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले जरा, सोच ले, तू मर्जी की शादी की बात करती है, तुझे तमीज कितनी है, तजुर्बा कितना है, लोगों को जाना तूने कितना है, पहचाना तूने कितना है। तेरा बाप तेरे सीने में जो दिल, तेरे बाप के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत और प्यार है वो दुनिया में किसी और के दिल में नहीं मिलेगा। तेरी माँ के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरी मोहब्बत है, कोई लाख दावा करे वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बेहयाई जो मुआशरे में है ना, खुदा के लिए कंट्रोल करो जरा, और हमारी जिम्मेदारी है सबकी कंट्रोल करना है, बदलना पड़ेगा मुआशरे को, वरना याद रखो बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियों से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, महफिल सजाई है तो आज ये अहद करके जाओ कि अगर हम इस जलसे में आए थे, आने से पहले अगर बेनमाजी थे तो जाएंगे तो हम नमाजी बन जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह।
और ये जितने कमेटी वाले हैं, बच्चे, इन बच्चों से और इनके साथ जितने लोगों ने ताउन किया, उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त, अहद कर लो आज से कि जलसा तो करा ही रहे हैं, जलसा भी कराएंगे, मगर आने वाला जलसा जो होगा ना, वो इस शान के साथ कराएंगे कि हम जलसा कराने से पहले लोग हमें देखेंगे कि जलसा कराने वाला मस्जिद से निकल रहा है, जलसे का चंदा भी कर रहा है, फिर नमाज का वक्त हुआ मस्जिद में पहुंच गया है, ये मस्जिद का नमाजी बन जाए। जलसा कराने वाला तो कम से कम इतना बदले कि अगर बेनमाजी था, नबी की मोहब्बत है, जलसा करा रहा है तो नमाजी बन जाए, अगर बुरी आदतें थी तो छूट जाए। और खुदारा खुदारा बदलो अपने आप को, तरीके बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये ना कहा करो कि जमाना खराब है, ये कहा करो हम खराब हैं, अगर हम सही हो जाएं तो जमाना खुद ब खुद सही हो जाएगा। हम अगर समझ जाए, हम अगर सही हो जाए तो जमाना तो यार खुद ब खुद सही है। जमाने को कसूरवार ठहराते हो, खुद अपने जुर्मों को कभी झांक के नहीं देखते। दूसरों के ऐब तो हमेशा नजर आते हैं, कभी अपनी खामियों पे भी नजर डाला करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, कभी हम गुनाह करके नादिम नहीं होते, कभी गुनाह करके हमारी आंख में आंसू नहीं आते। गौसे आजम सरकार तो गुनाह भी नहीं किया करते थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो नेक परहेजगार मुत्तकी, मगर फिर भी आंखों में आंसू होते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक इंसान रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के रो रहा है, कह रहे मौला मौला परवरदिगार, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रो के कह रहा या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह तू मेरा हिसाब न लेना। रो रो के कह रहा है मौला ऐ मेरे परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। और रो के कह रहा है ऐ मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। मजे से जिंदगी गुजारने वालों की अरबी करने वालों जरा सुनो तो सही। रोने वाला रो के कह रहे मौला मेरा हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, नाबीना कर देना। रोने वाला रो रहा है, एक चीख निकली है, रोने वाला जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने जाके देखा कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। कहते अब जरा तवज्जो से जुमला सुनना, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगे मैं करीब गया, मैंने जाके देखा कौन रो रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा मेरा कलेजा फट गया, चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, वलियों का वली, पीरों का पीर गौसे आजम रो रहे थे। सरकार गौसे आजम तो रो रो के अल्लाह से मौला मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबी ना कर देना। गौसे आजम का मानने वाला कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, ना हश्र की परवाह है, ना कब्र की परवाह है, कहता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ऐ हुजूर गौसे आजम के मानने वालों, ऐ वलियों से मोहब्बत रखने वालों, ऐ बुजुर्गों का फैज हासिल करने वालों, इधर गौसे आजम सरकार से मोहब्बत भी करो और उधर अपनी जिंदगियां भी बदलने की जरूरत है। असीरों की मुश्किल कुशा से आज़म, बोलो सुभान अल्लाह। ये रसगुल्ले हैं, दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, अच्छे लग रहे हैं? बोलो, खाने को दिल चाह रहा है? बोलो, तो पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि इन रसगुल्लों तक अगर पहुंच बनानी है तो पहले मेरी तकरीर खत्म करवानी है, और उसके लिए जोर से कहना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेंगे रसगुल्ले, रसगुल्ले तो सामने रखे हैं, मगर मैं जो बैठा हूं यहाँ चाहिए रसगुल्ले तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों, ये कलाम पता है किसका? ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के भाई हजरत मौलाना हसन रजा साहब का कलाम। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजती रवा गौसे आज़म। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म। घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा,
गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा, फकीरों के हाजत रवा। हुजूर गौसे आज़म का नाम लिया करो, इसलिए कि हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के मुझे पुकार ले, उधर वो पुकारता है, उधर मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। नाम हुजूर गौसे आज़म फरमाते जब तक मैं ना चाहूं ना, मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता है। अगर नाम ले रहे हो तो ये समझ लो कि हुजूर गौसे आज़म इस पर राजी हैं कि तुम उनका नाम लो, तभी नाम ले पा रहे हो। वरना सरकार गौसे आज़म फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। आपका नाम ऐसा है, आपके घर में सामान है, उस सामान पे लिख दो ये सामान हुजूर गौसे आज़म का है, तुम उसे रख के ऐसी छोड़ दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करो, घर में ताला लगा के मत जाओ, खुला छोड़ के चले जाओ। जिस सामान को कह दिया ना गौसे आज़म का है, चोर उसे किसी भी हाल में चुरा नहीं सकता है। गाड़ी से जा रहे हो, सफर में लखनऊ जा रहे हो या आगे दिल्ली जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो, इलाहाबाद जा रहे हो, उन्नाव जा रहे हो, गाड़ी में बैठो, कह दो ये गाड़ी गौसे आज़म की है, उन्हीं के करम पे चलेगी, उन्हीं के करम पे चलती है। तू सफर करके जब तक घर वापस नहीं आएगा ना, तो तेरे लिए हुजूर गौसे आज़म का ये करम तुझ पे होगा, तू सारा सफर करके घर आ जाएगा, एक खरोंच भी तुझे कहीं नहीं लगेगी। अल्लाह उस गाड़ी को और तुझे हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से महफूज रखेगा। बाइक पे भी निकला करो तो तसव्वुर कर ले करो गौसे आज़म सरकार के करम पे है सरकार हैं। तो अल्लाह ताला हमें आप जब नमाज पढ़ते हैं मुसल्ला बिछाकर, तो आपके घर के छोटे बच्चे भी टोपी पहन के शौक में आते हैं, आपके बराबर से आके खड़े होते हैं। उन्हें अभी नमाज पढ़ना नहीं आता, मगर वो आपको देख देख कर आपकी नकल करते हुए नमाज पढ़ते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, ताकि आपको देखकर आपके बच्चों को बचपन से पता लग जाए कि नमाज फर्ज है, ये हमको पढ़ना है, और नमाज की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा हो जाए। मगर हालात ये हैं, जब अब्बा ही नहीं पढ़ता तो कौन से मुंह से औलाद से कहे कि भाई तू नमाज पढ़। जब अम्मा ही नहीं पढ़ती तो किस मुंह से कहे बेटी से कि बेटी तू नमाज पढ़। भाई जाहिर सी बात, जब अम्मा बिल्कुल सनीचरी बनी घूम रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, तो बेटी कौन सी नमाजी होगी। और ये किस मुंह से कहेगी कि लल्ली नमाज पढ़ ले। लल्ली उन्हीं कह देगी तू तो पढ़ती ना रही बुआ, पहले तू पढ़ ले। तो न लल्ली पढ़ती, न लल्ला पढ़ता, ना अम्मा पढ़ता, ना अम्मा पढ़ती। हाँ मगर एक काम है, छोटे से बड़े तक सब बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं चूकता। 1 साल का बच्चा भी है तो वो भी पूरा काम करता है, उतना ही जितना आप करते हैं, क्योंकि उसने आपको करते देखा है। आप मोबाइल में खूब तबीयत से वीडियोस देखते हैं, तो 1 साल का बच्चा भी पहले तो पढ़े पढ़े देखता था, अब वो भी समझ गया कि इसमें उंगली चला के इसको हिलाना होता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी रो रहे हैं अगर मोबाइल ना दो तो, रो रहे हैं अगर उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाए तो। और पहले तो माँ बाप ने खुद दिया था, क्योंकि मामला ये था कि ये अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा था कि भाई बच्चा मोबाइल में लगा दो और अपना फ्री हो जाओ। मगर याद रहे अजीजों, एक हमारा किरदार है, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, एक अल्लाह वालों का किरदार है, काफिरों के घर तक नमाज को पहुंचाया। अब इसके घर के अंदर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो घर वाले भी देखेंगे। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक बेटी है, उसने इस अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस लड़की ने जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो इसके दिल में भी बात आई कि आखिर क्या है ये क्या कर रहे हैं। देखा 1 दिन 2 दिन, मगर जब अच्छा लगा ना तो फिर इसने ख्याल आया कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा करूं। फिर इसने एक दिन देखा कि अल्लाह के वली ने नमाज अदा की, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया।
अल्लाह वाले की जबान से कुरान की आयतों को जब इसने सुना तो करीब आई। करीब आने के बाद में कहने लगी, आप जो पढ़ते हैं ये क्या है? अल्लाह के वली ने फरमाया, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। इसने इतना सुना तो कहने लगी, जरा सुनाओ, और सुनाते सुनाते समझाते भी जाओ। अल्लाह वाले ने सुनाया, इसने सुना, दिल में उतर गया, दिल में उतर गया कुरान, दिल में घर कर गया इस्लाम। कहने लगी, जरा समझाओ। आपने जब समझाया, समझ में बात आ गई। थी अंग्रेज की बेटी, थी ईसाई की बेटी, मगर जान गई इस्लाम को, पहचान गई इस्लाम को। कहने लगी, अल्लाह वाले अब मुझे भी अपना दीन, अपना इस्लाम जो सिखाया है उसी में शामिल कर लो। कहती है, मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मदीने वाले का, मुझे भी मदीने वाले की कनीज बना दो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में आना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मगर कहने लगी, देखो मेरा बाप कमिश्नर है, अगर मेरे बाप को पता लग गया मैं मुसलमान हो गई हूँ तो न मेरी खैर है ना आपकी खैर है, तो लिहाजा पता किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बोली आप मुझे जरा कुरान पढ़ा दीजिएगा, अब्बा को पढ़ाने आते हैं मेरे बाप को, मैं अपने बाप से कह दूंगी मेरा बाप मुझे बड़ा प्यार करता है, मना नहीं करेगा, बस फारसी की आड़ में आप मुझे कुरान पढ़ाते रहना। बिल्कुल यही किया उस लड़की ने, अपने बाप से इजाजत ले ली। अब फारसी की आड़ में ये कुरान मजीद पढ़ने लगी। कुरान भी पढ़ती है, आका की जिंदगी भी सुनती है, कुरान भी पढ़ती है, ताजदारे मदीना की सीरत भी सुन रही है। दिन ब दिन आका का प्यार बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और जब इश्क परवान चलता है तो आशिक की कैफियत बदल जाती है, आशिक की हालत बदल जाती है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस महबूब याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। मजनू जंगल के अंदर वीराने में, सहरा में कहीं अगर हिरन को देख लिया ना, बड़ा प्यार करता था, हिरन को पकड़ता था, अपने पास अपनी गोद में लेके बैठता, बड़ा देखता, प्यार करता। किसी ने कहा, मजनू हिरन से इतनी मोहब्बत क्यों है? आशिक देखे ना क्या होता है। मजनू से मालूम किया गया है, जनाबे मजनू ये बताइए हिरन से इतनी मोहब्बत किस लिए? कहने लगे, सुनो, हिरन से मोहब्बत इसलिए कि इसकी आंखें मेरी लैला की तरह हैं, मैं इसकी आंखों को देखता हूँ, मुझे मेरी लैला याद आ जाती है। ये आशिकों की कैफियत होती है, हर शय में यार के जलवे नजर आते हैं। इश्क चीज ही ऐसी है, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ो अव्वल ता अबद, इश्क यकाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बर्पा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो भाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आगे डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब बिरगनी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन।